हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ के अंदर हमने दो स्टेटमेंट लिखी थी। पहली स्टेटमेंट जो थी इसमें ये बोला गया, मास ऑफ गैस डिजॉल्व ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। और दूसरी जो फॉर्म थी हेनरीज लॉ की, इसमें ये बोला गया कि वेपर प्रेशर ऑफ any gas over the liquid, it is directly proportional to mole fraction of that gas in the liquid. तो पहली स्टेटमेंट हमने लिखी थी कुछ इस तरीके से, m इज इक्वल टू के इंटू पी। और दूसरी स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी जिसमें हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। अब आज हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस रिलेशन से बेस्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी जो है वो मोस्टली मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दी जाती है या फिर पूछी जाती है। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल्स, हेनरीज लॉ के। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट करवाना चाहता हूँ। यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों हमने अभी एक रिलेशन लिखी थी, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन, और जैसा कि हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे उसमें आपको ये पॉइंट मैंने नोट करवाया था कि दैट मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट डू नॉट हैव एनी यूनिट। डायमेंशनलेस का मतलब नो यूनिट। तो अगर इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसकी यूनिट क्या है? दिस इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर की यूनिट हो सकती है एटमॉस्फेयर, या फिर mmHg, या फिर बार। ये यूनिट हो सकती है प्रेशर की। तो KH की यूनिट भी क्या आ जाएगी? KH की यूनिट भी इन्हीं में से कोई एक आ जाएगी। तो आपको हेनरीज कांस्टेंट जब भी दिया जाएगा उसकी यूनिट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखी जाती है। तो आप इस तरीके से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी यूनिट देखकर। तो अब हम यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। यहां पर आप नोट कर लेना ये चीज, यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, nitrogen gas is passed through water at 293 Kelvin. Nitrogen gas passed through water at 293 Kelvin. Full stop. How many millimoles of nitrogen will dissolve in 1 liter of water? Dissolve in 1 liter of water if it is given that the partial pressure of nitrogen is 0.987 bar and Henry's constant is 76.48 kilobar. तो partial pressure of nitrogen 0.987 बार दे रखा है, और KH हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 76.48 किलोबार एट दिस मच केल्विन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू आपको जो भी टेम्परेचर जिस पे गैस को डिसॉल्व किया गया उस पे दी गई होगी। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर डिफरेंट हो तो हम ये वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे हमारे गिवन डाटा के अंदर।
तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, KH जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए जहां पर KH की वैल्यू गिवन है और जहां पर नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक एनक्लोज्ड सिलेंडर है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल कर रखा है। वाटर जो है वो हमारा कितना है, 1 लीटर वाटर है। इसमें हम नाइट्रोजन गैस को पास करवा रहे हैं, डिसॉल्व करवा रहे हैं, और हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि कितने मोल्स XN2 कितना होगा, कितने मोल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे नाइट्रोजन के, अगर नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेशर था 0.987 बार था और इसका टेम्परेचर जो रखा गया दैट वाज 293 केल्विन इस पूरे सेटअप का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कितने मोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व हो जाएंगे इस लिक्विड के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं हेनरीज लॉ यूज करके। हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ गैस ओवर अ लिक्विड इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स उसके डिसॉल्व होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो PA तो हमें गिवन है 0.987 बार, PA की वैल्यू 0.987 बार गिवन है। KH की वैल्यू ये किलो बार में दे रखी है, ये यूनिट बार में है, तो हमें इसको भी बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 76.48 किलो बार को हम लिख सकते हैं 76480 बार, ये KH की वैल्यू आ गई। अब XA क्या होता है बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि हमारा नाइट्रोजन गैस जो है ये A है और वाटर जो है ये B कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन का। तो XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अब देखो मोल फ्रैक्शन हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता नहीं है क्योंकि कितना डिसॉल्व होगा हमें अभी ये कैलकुलेट करना है। तो x ऑफ A इज इक्वल टू NA तो हमें पता नहीं है, इसको हम एज इट इज ही लिखते हैं, लेकिन NB की वैल्यू क्या आएगी, वाटर कितना दिया गया था आपको 1 लीटर वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है प्योर वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी प्योर वाटर की डेंसिटी इतनी थी, वॉल्यूम इतनी है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1000 into 1 दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पानी था इस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए जो यूज किया गया। वाटर का मास पता चल गया, तो अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, NB इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आंसर आ जाएगा 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल लिया हमने। अब हम ये सारी वैल्यूज यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर और हमारा आंसर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। XA को हम लिख रहे हैं यहाँ पर NA अपॉन NA प्लस NB। PA की वैल्यू कितनी आई 0.987 गिवन थी। KH की वैल्यू कितनी होगी 76480 बार मल्टीप्लाइड बाय NA हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय NA प्लस 55.55। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास NA की वैल्यू आ जाती है यहां पर 71.59 into 10⁻⁻5 मोल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमसे पूछा गया था मिली मोल्स, तो इसको अगर हम मिली मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो मिली के अंदर कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मिली छोटी यूनिट होती है। -5 + 3 -2 बचेगा। -2 को मैं अगर यहाँ पर डिवाइड करके लिखूं तो मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू
71.95 इंटू 10⁻⁻2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7195 मिलीमोल्स। तो इतने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे इस पानी के अंदर अगर इतना प्रेशर हम मेंटेन करते हैं नाइट्रोजन गैस का, और 1 लीटर पानी अगर लिया जाता है इन कंडीशंस पर। तो ये हो गया न्यूमेरिकल हमारा पहला हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड। एक और ऐसा न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर आपको दे रखा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस इस रेशियो में प्रेजेंट है 1:4। आपको इनकी सॉल्युबिलिटी की रेशियो निकालनी है वाटर के अंदर। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में, और इनका हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है दोनों गैसेस का। ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट है 3.30 इंटू 10⁻7 और नाइट्रोजन का है 6.60 इंटू 10⁻7 टोर। यहाँ यूनिट दे रखी टोर। तो हमें रेशियो निकालनी है सॉल्युबिलिटी की। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा हेनरीज लॉ का ही, Pa is equal to KH into XA। अब Pa that is partial pressure, क्योंकि हमारे पास यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया तो अब पार्शियल प्रेशर वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगल गैस नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर पहले तो हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, वो कितना आएगा, और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर जो है वो निकालेंगे नाइट्रोजन का। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब पार्शियल प्रेशर जो है वो कैसे निकाला जाता है बच्चों? इनकी रेशियो देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है 1:4। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है ये 1/5 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन जो है ये 4/5 पार्ट प्रेजेंट होगा, टाइम 1/5 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर मान लेता हूं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर है तो उसका 1/5 पार्ट दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर ऑक्सीजन हो जाएगी और उसके अंदर 800 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन। तो 1 लीटर अगर हवा ले ली जाए एटमॉस्फेयर की तो उसमें 1/5 ऑक्सीजन का पार्ट है और 4/5 नाइट्रोजन का पार्ट है। ये इसका मतलब हो गया इस रेशियो का। अब जितना इसका रेशियो होगा उतना ही इसका पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो सीधा सीधा रिलेटेड होता है अमाउंट से। जिस गैस का जितना अमाउंट है इस एटमॉस्फेयर के अंदर उतना ही उसका प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इसको मान लो 1/5 टाइम्स P नॉट। P नॉट क्या हो गया, टोटल प्रेशर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Pa is equal to 1/5 टाइम्स P नॉट, और Pb is equal to 4/5 टाइम्स P नॉट। यहां पर नोट कर लेना बच्चों, वेयर P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास Pa और Pb की वैल्यू आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे इन फॉर्मूले में और इनकी हम रेशियो लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का रेशियो क्या होगा? तो कैसे निकालोगे सॉल्युबिलिटी का रेशियो? सॉल्युबिलिटी किसको बोला जा रहा है इस इक्वेशन में, XA को और XB को। तो PA की जगह मैं रख देता हूं P नॉट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू KH की वैल्यू दे रखी है हमें 3.30 इंटू 10⁻7 और मल्टीप्लाइड बाय XA। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आएगी 4/5 P नॉट इज इक्वल टू 6.60 इंटू 10⁻7 इंटू XB। ये होगी नाइट्रोजन गैस के लिए। दिस इज फॉर ऑक्सीजन गैस एंड दिस इज फॉर नाइट्रोजन गैस। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। P नॉट से P नॉट कैंसिल, ये जो है वो ऑलमोस्ट डबल है, तो ये इसको सॉल्व करोगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू XA/XB। तो
तो XA अपॉन XB कितना आ गया हमारे पास, XA अपॉन XB इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 अपॉन 2। तो XA क्या है, XA इज ऑक्सीजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1:2, और ये रेशियो हो गया इनकी सॉल्युबिलिटी का। तो ये आ गया हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया हेनरीज लॉ की। बच्चों इनके और असाइनमेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे जिसमें ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।